अब आपको मेडे कॉल के बारे में बताते हैं। फ्लाइट के दौरान ये एक इमरजेंसी सिग्नल है। मेडे शब्द का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है। जान लें कि इसका मतलब यह होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है। ऐसे में उस विमान का आपातकालीन मदद की जरूरत महसूस हो रही है। इसीलिए पायलट को इमरजेंसी स्थिति में मेडे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल पायलट तब करता है जब उन्हें लगता है कि खतरा नियंत्रण से बाहर है। इंजन फेल होने, आग लगने, प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाने, मेडिकल इमरजेंसी होने या फिर टक्कर का खतरा होने पर मेडे कॉल एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी जाती है। वर्ष 1920 में इस मेडे शब्द की शुरुआत हुई। उस दौरान लंदन के क्रोडोन एयरपोर्ट पर रेडियो ऑफिसर फ्रेडरिक स्टैनली मॉक फ्रॉड ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ्रेंच शब्द मेडेयर का इस्तेमाल करके मेडे शब्द बनाया। मेडे कॉल देने का मतलब साफ तौर पर हेल्प मी, हमें तुरंत मदद की जरूरत है, यह होता है। पायलट कम खतरनाक स्थिति में पैन पैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पैन पैन का मतलब है हमें मदद चाहिए लेकिन अभी जान को खतरा नहीं है। अगर आप उड़ान में हो और कभी मेडे शब्द सुने तो समझ जाइए कि प्लेन संकट में है और हर सेकंड बेहद कीमती है। एविएशन के अंदर मेडे 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 बोला जाता है और मेडे मेडे 3 बार ही बोलना जरूरी समझा जाता है कि उसको ये ना लगे कि इसने गलती से बोल दिया है। तो वो भी एक कोड है, मेडे मेडे बोलते हैं। और जब आप पायलट मेडे मेडे कॉल कर देता है उसके बाद जो लोग उसको सुन रहे हैं, खास करके जो टावर में लोग बैठे हैं, उनका ये है रिस्पॉन्स टू हिम, द स्काई इज योर्स। द मोमेंट ही गिव्स ए मेडे कॉल, people in the tower give him the power, the sky is yours. Now sky is yours means that pilot has been given that frequency dedicatedly. जिस पर उसने मेड एयर कॉल करा उस फ्रिक्वेंसी को सीज करके खाली उसी को डेडिकेट कर देते हैं और बाकी फ्लाइटों को दूसरी फ्रिक्वेंसी में ले जाते हैं। बहुत हाईली ट्रेंड लोग हैं पायलट्स। सो ये और मेडे इज डेफिनेटली फुल इमरजेंसी। 2 लेवल इमरजेंसी होते हैं। एक है पैन पैन, तो 3 बार दोहराते हैं, पैन 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 पैन, या फिर मेडे मेडे मेडे। पैन पैन में क्या है कि पायलट एटीसी को बोल रहा है कि मेरे प्लेन में कुछ चीज अजीब है, पर मुझे अभी तक इतनी जरूरत नहीं पड़ी है कि मेरे को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। मैं आपको सॉर्ट ऑफ लाइक अलर्ट कर रहा हूं। मेडे का मतलब है कि मेरे हवाई जहाज में कुछ हुआ है, मेजर सिस्टम माइनर सिस्टम जो भी है, पर हुआ है और मेरे को आपकी जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ प्लीज क्लियर द एयर स्पेस। जिस फ्लाइट के साथ अहमदाबाद में हादसा हुआ वो बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान था। इसे लंबी दूरी के लिए एविएशन कंपनियां अमूमन इस्तेमाल करती है। 787 ड्रीमलाइनर एक नया और एडवांस एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए बहुत पॉपुलर यानी कि फेमस है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का डिजाइन करीब 44,000 उड़ानों के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी करीब 30 से 50 साल। विमान के स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है जो 210 से 250 सीटों के साथ 8500 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तय कर सकता है। इसे 20% कम फ्यूल कंजप्शन के साथ डिजाइन किया गया है जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इस आधुनिक विमान में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये ड्रीमलाइनर प्लेन बहुत ही लग्जूरियस, सेफ और इंजीनियरिंग मार्वल है और पूरी वर्ल्ड की हर मेजर एयरलाइन के पास ड्रीमलाइनर्स हैं और फ्यूल एफिशिएंट भी है और आज तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पहली बार है कि ड्रीमलाइनर का एक्सीडेंट हुआ है। विमान हादसा होने की सूरत में मुआवजे का प्रावधान है जो कि विमान कंपनी को देना होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में टाटा ग्रुप की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया। ऐसा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के कारण होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी कि समझौता है जो हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों, लगेज और कार्गो के बारे में एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है। हादसे की सूरत में यात्रियों को मुआवजा देना इसी समझौते का एक बेहद जरूरी नियम है। यह संधि 1999 में तय हुई थी। भारत ने भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार मिलता है पीड़ित परिवार को मुआवजा।
हताहत लोगों के परिजनों को 1,16,821 SDR दिए जाते हैं, यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट के तहत यह मुआवजा मिलता है। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था है जिसमें दुनिया के देशों की मेजर करेंसी शामिल है। इसका मूल्य अमेरिकी डॉलर के आसपास आंका जाता है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो प्रति यात्री करीब 1.4 करोड़ रुपए बनता है। हादसे दुखद होते हैं, अपनों को खोने से बड़ा कोई दूसरा गम दुख हो नहीं सकता, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनसाइड आउट और सूर्या समाचार की पूरी टीम की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। अभी के लिए इनसाइड आउट में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।